नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडार पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न कराने वाला हूं जो आने वाली सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण फिटनेस सेट है। तो साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इस 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र? तो ये है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है नाथुला दर्रा, ये आपको बताना है। तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम राज्य में है। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी। तो किसने की थी ये आपको बताना है। तो ये की थी बलवंत राय मेहता ने। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि टांका किस दो धातु का मिश्र धातु है। तो कौन कौन सी धातुओं से बना है टांका, ये आपको बताना है। तो ये है टेन और सीसा का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है। तो कब होता है दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन? तो ये होता है 23 दिसंबर को। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने कि निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है निमोनिया में, ये आपको बताना है। तो फेफड़ा प्रभावित होते हैं निमोनिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सभा में भारत का प्रतिनिधि कौन थे। तो कौन थे भारत के प्रतिनिधि? तो 1893 में शिकागो में संपन्न हुई विश्व धर्म सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत है? तो ये है 42वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस? तो ये है भुवनेश्वर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना। तो कौन से देश के सहयोग से बना था, ये आपको बताना है। तो ये बना था सोवियत रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। तो कौन से ग्रंथ में है बुद्ध के उपदेशों का संकलन? तो ये है सुत्त पिटक में। किसमें? सुत्त पिटक में। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो किसके शासनकाल में किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने गठित किया था। तो किसने स्थापित की थी, ये आपको बताना है। तो अभिनव भारत का गठन किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था। तो ये नारा किसने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए ये नारा दिया था आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कितने हैं। तो कितने राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार के साथ?
तो म्यांमार के साथ लगती है 4 राज्यों की सीमा, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो कौन सी सूची का विषय है आर्थिक नियोजन? तो ये है समवर्ती सूची का। किसका? समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? तो किसके प्रयास से हुआ था? तो ये हुआ था दारा सिकोई के प्रयास से। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण किस वर्ष देखा गया? तो किस वर्ष देखा गया था ये आपको बताना है। तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण देखा गया था 2009 में। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19 से आपके सामने की कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है कोयल कारो विद्युत परियोजना? तो ये है झारखंड राज्य में कोयल कारो विद्युत परियोजना। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि केन फिना किस बैंक की सहायक संस्था है? तो कौन से बैंक की सहायक संस्था है ये आपको बताना है। तो केन फिना है केनरा बैंक की सहायक संस्था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था ये आपको बताना है। तो ये है हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ग्रेशम का नियम? तो ये है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित ग्रेशम का नियम। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? तो कौन से देश में है बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर? तो ये है इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो कहाँ पर होता है यूरिया का निर्माण ये आपको बताना है। तो मानव शरीर में यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था ये आपको बताना है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि माई म्यूजिक माई लाइफ किनकी कृति है? तो किनकी कृति है ये आपको बताना है। तो माई म्यूजिक माई लाइफ ये कृति है पंडित रविशंकर। किसकी? पंडित रविशंकर की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो किसके द्वारा ये लिखा गया ये आपको बताना है। तो कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं? कमलेश्वर। कौन? कमलेश्वर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा पारित किया गया था? किसने पारित किया था वर्नाकुलर एक्ट को ये आपको बताना है। तो लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन यह एक्ट लाया था। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 और लास्ट प्रश्न है आपके सामने की योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब हुई थी योजना आयोग की स्थापना ये आपको बताना है। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। और वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है।
ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।